जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ज़ोर हिदायत में, और आप उज़्मा अली जाफ़री के साथ देख रहे हैं ज़ोर हिदायत। और हम बात कर रहे हैं, हमारा सेगमेंट जारी है छोटा अमल अजीम सवाब, और उसके बाद इंशाल्लाह ये सेगमेंट्स ख़त्म होंगे, आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी करेंगे। आप ईमेल्स भी हमें कर सकते हैं subh@hidayat.tv पर, और आप SMS भी कर सकते हैं। जब स्क्रीन पर नंबर आएंगे तो आप नंबर ज़रूर देखिएगा। हम कंटिन्यू करते हैं फ़ज़ाइल सूरह हमद। हम बयान कर रहे हैं कि सूरह फ़ातिहा, सूरह हमद से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसी के साथ एक और हदीस को बयान करते हैं कि नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह हमद की तिलावत करेगा, जो सूरह हमद की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसे आसमान से नाजिल होने वाली तमाम आयात की तादाद के बराबर सवाब इनायत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, क्या फरमा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सूरह हमद की तिलावत करेगा, जो भी सिर्फ सूरह हमद की तिलावत करना, अल्लाह ताला उसे आसमान से नाजिल होने वाली तमाम आयात की तादाद के बराबर सवाब अता फरमाएगा। कितना सवाब है फ़कत सूरह हमद की तिलावत का। और मरीज़ों के लिए हम पूछते रहते हैं जी क्या पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें। आज हम आपको बताएंगे कि आयतुल्लाह आका बहजत ने क्या बताया है कि सूरह हमद से किस तरह से मरीज़ फ़ायदा उठाएंगे। और उससे पहले हम जो है अक़वाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, और वो अक़वाल की रोशनी में भी बताएंगे किस तरह से सूरह हमद से जो भी बीमार है, जहाँ जहाँ बीमार है, किस तरह से इस सूरह हमद से फ़ायदा उठाएगा। उसके बाद हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने आबाओ अजदाद से, और वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि जब किसी को दर्द वग़ैरह की शिकायत हो तो वो अपने गिरेबान में 7 मरतबा 7 टाइम्स सूरह हमद की तिलावत करे। अगर किसी को किसी किस्म के दर्द की शिकायत है तो मौला फरमा रहे हैं कि जब किसी को दर्द की शिकायत हो तो वो 7 मरतबा अपने गिरेबान में सूरह हमद की तिलावत करे। अगर दर्द ख़त्म हो जाए तो बेहतर, वगरना 17 मरतबा तिलावत करे। मैं इसकी सेहत व आफ़ियत का ज़ामिन हूँ। सुभान अल्लाह के इमाम हसन अस्करी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत कर रहे हैं कि आप अगर बीमार हैं, कहीं दर्द है, तो अपने गिरेबान में 7 टाइम्स 7 मरतबा सूरह मुबारकतुल फ़ातिहा की तिलावत करें। और फिर मौला फरमाते हैं कि अगर दर्द ख़त्म नहीं होता तो 17 मरतबा तिलावत करें, और मैं इसकी सेहत व आफ़ियत का ज़ामिन हूँ। मौला ख़ुद उस शख्स की कि जो 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत करेगा और 17 मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत करेगा, मौला उस शख्स की सेहत व आफ़ियत का ज़ामिन बन रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कितनी खूबसूरत हदीस आपके साथ शेयर की है। तो जब भी आप बीमार हैं, आपको तकलीफ़ है, आपको दर्द हो रहा है, तो 7 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करके फूकें। 7 से फ़ायदा नहीं हो रहा तो मौला कह रहे हैं 17 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करके फूकें। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत हदीस जो कल भी शेयर की थी, आज फिर शेयर करेंगे कि जब भी नबी करीम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते, या आँख में कोई तकलीफ़ होती, या मुश्किल होती, या सर में दर्द होता, तो अपने दोनों हाथों को बुलंद कर कर सूरह हमद की तिलावत और सूरह फ़लक और नास की तिलावत करते, और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे मुबारक पे मल लेते, तो आपकी जो भी मुश्किल होती वो हल हो जाती। और उसके बाद बीमारियों से बचाव के लिए बहुत ही खूबसूरत सूरह जो हदीस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, सूरह हमद का ये अमल है। मौला फरमा रहे हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की हर बीमारी दूर हो सकती है, इंसान की हर बीमारी दूर हो सकती है अगर वो सुबह नमाज सुबह के बाद 40 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करे। इंसान की हर बीमारी दूर हो सकती है। नबी करीम फरमा रहे हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रिवायत कर रहे हैं कि इंसान की हर बीमारी दूर हो सकती है अगर वो सुबह नमाज सुबह के बाद 40 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करे। और हर मरतबा हमद पढ़ने के बाद, जो अब आपको बता रहे हैं कि 40 मरतबा आपने सूरह हमद पढ़नी है, सूरह फ़ातिहा पढ़नी है, और हर मरतबा हमद पढ़ने के बाद आपने कहना है, जहाँ भी दर्द है या दिल की बीमारी है या कहीं भी वहाँ हाथ रख के आपको कहना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम।
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आपने ये कहना है, कहे और बीमारी या दर्द की जगह पर अपना हाथ मले तो तंदुरुस्त हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह कि नमाज सुबह के बाद, नमाज फ़ज्र के बाद 40 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करनी है और हर दफ़ा सूरह हमद पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आपने ये पढ़ना है तो मौला फरमा रहे हैं कि आप जिधर भी आपका दर्द है, बीमारी, अगर आप वहाँ हाथ रखेंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको शिफा अता फरमाएगा। नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब में सूरह हमद के फ़ज़ाइल हमने आज आपके साथ बयान किए हैं और अब किस तरह से सूरह हमद से बीमार जो हैं वो शिफा जो है वो पाएंगे। और वो आयतुल्लाह आकाए बहजत फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी की बहुत सी मामूली सी मिक़दार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी की बहुत मामूली सी मिक़दार और ज़मज़म में मिलाकर, यानी कि आब ज़मज़म में आपने खाक शिफा को, इमाम हुसैन की कब्र अक़दस की मिट्टी को, बहुत मामूली सी मिक़दार को आब ज़मज़म में मिलाना है और उस पर रोज़ाना उस पर 70 मरतबा सूरह अल-हम्द पढ़नी है, सूरह हमद पढ़नी है और मरीज़ को रोज़ाना कुछ मिक़दार मुख्तलिफ़ औक़ात में दी जाए तो शिफा के लिए बेहतरीन बता रहे हैं आयतुल्लाह आकाए बहजत कि इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी यानी कि खाक शिफा की मामूली सी मिक़दार को आब ज़मज़म में मिलाना है और 70 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करनी है और मरीज़ को रोज़ाना कुछ मिक़दार में मुख्तलिफ़ औक़ात में दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह वो शिफा, उसको जो भी बीमारी है उससे उसको शिफा नसीब होगी। फिर रिपीट कर दूँ कि इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी असली खाक शिफा अगर आप उसके कुछ मिक़दार आब ज़मज़म में मिलाएंगे, आयतुल्लाह आकाए बहजत फरमा रहे हैं, और फिर उसमें 70 मरतबा आपने 70 टाइम्स सूरह हमद की सूरह मुबारकतुल फ़ातिहा की तिलावत करनी है और कुछ और उसको मिलाने के बाद कुछ मिक़दार डेली बेसिस पर आप मरीज़ को पिलाएं तो ज़रूर उसको शिफा नसीब होगी। उसके बाद आयतुल्लाह बहजत आकाए बहजत ये भी फरमाते हैं कि मरीज़ की शिफा की नीयत से 7 बार सूरह अल-हम्द की तिलावत की जाए। जैसा कि मैंने कॉल में भी बताया था, इमाम हसन अस्करी रिवायत कर रहे थे इमाम जाफ़र सादिक से कि आपको कहीं दर्द है तो 7 बार सूरह हमद की तिलावत करें। आयतुल्लाह आकाए बहजत भी यही कोट करते हैं कि मरीज़ की शिफा की नीयत से 7 बार 7 टाइम्स सूरह हमद की तिलावत करनी है। और उसके बाद आप फरमाते हैं आयतुल्लाह आकाए बहजत कि जो भी मरीज़ की अयादत के लिए जाए, अगर आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार है और कोई मरीज़ है और आप उसकी अयादत के लिए जा रहे हैं और वो मरीज़ उस अयादत के लिए जाएं तो फिर आप उसकी शिफा की नीयत से सूरह हमद की तिलावत करें तो इंशाअल्लाह वो मरीज़ जो है, जो भी उसको बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी और सेहतमंद हो जाएगा। तो जो भी मरीज़ की अयादत के लिए जाए वो मरीज़ की शिफा की नीयत से सूरह हमद की तिलावत करें। तो ये थे सूरह हमद के फ़ज़ाइल। बेशक ये सूरा बहुत ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल हैं। मुख्तसर टाइम में मुख्तसर जो है हमने आपके साथ शेयर किया है। SMS भी आए हैं और इसके जवाब हम थोड़ी सी देर में देंगे जब हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। और बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप SMS कर रहे हैं, करते रहें। जिनके पास पहले से नंबर है गालिबन शायद वो SMS कर रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। और इसी हिस्से में हमसे पूछा गया था रिपीट का सिलसिला कि जो हमने बताया था वो कौन सा, आपने पूछा था इसमें आज़म है जो हमने चीज़ गुम होने के लिए बताया था, उसको रिपीट की रिक्वेस्ट आई थी तो हमने वादा किया था ज़रूर रिपीट करेंगे। तो आज हम उसको रिपीट करते हैं कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ये चाहे कि उसकी कोई चीज़ गुम ना हो, अगर कोई ये चाहता है कि उसकी कोई चीज़ गुम ना हो तो उसे चाहिए कि वो घर के चारों कोनों में, आपके घर के चारों कोनों में 7 बार 7 टाइम इसमें मुबारका या मुईदो पढ़े तो खुदावंद ताला उस घर को सलामत रखेगा और जो चीज़ गायब हो चुकी है वो वापस मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तो हमें कोई शक व शुबा तो होना ही नहीं चाहिए इस बात पर। और फिर रिपीट कर दें कि अगर किसी शख्स की कोई चीज़ गुम हो चुकी है तो उसे चाहिए वो घर के चारों कोनों में 7 बार इसमें मुबारका या मुईदो पढ़े तो खुदावंद ताला उस घर को सलामत रखेगा और जो चीज़ गायब हो चुकी है वो भी वापस मिल जाएगी। जी जनाब, ये तो हो गया इसमें आज़म। अब बढ़ते हैं नादे अली की जानिब। बिल्कुल नादे अली
के लिए हमने बताया था। फिर वही बात कि किसी मेरी बहन के हस्बैंड शायद रूठ के चले गए हैं बच्चों को छोड़कर, तो उन्होंने कहा था, आपने बताया था दोस्ती के लिए, तो उसको रिपीट करें। पहले तो दुआ करते हैं परवरदिगार आलम जिस जिस घर में जो जो मुश्किलें हैं, तुझे वास्ता मुश्किल कुशा का, तुझे वास्ता है दर करार का, कि उनकी तमाम मुश्किलों को सत्ते में अली इब्न अबी तालिब के हल कर दे परवरदिगार आलम। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं नादे अली कि अगर किसी से कोई नाराज़ हो गया हो, वो 71 मरतबा यानी 71 टाइम्स नादे अली पढ़कर उस शख्स के पास जाए और 3 बार अपने ऊपर पढ़े, तो बाहुक्म खुदा उसका गुस्सा खुशी में तब्दील हो जाएगा। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप 71 टाइम्स नादे अली पढ़कर उसके पास जाएं और वहाँ जाने के बाद भी 3 बार अपने ऊपर दम कर लें, तो इंशाल्लाह जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, आपसे नाराज़ हैं, तो वो उनका जो गुस्सा है वो खुशी में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था एक और के लोगों में इख्तिलाफ़ात और दुश्मनी के ख़ात्मे के लिए, अगर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, ख़ानदानों में दुश्मनियाँ हो गई हैं, हर घर का यही किस्सा है, हर घर की यही कहानी है, भाई भाई से नहीं मिलता, बहन भाई से नहीं मिलती, चचा भतीजे से नहीं मिलता, चचा भतीजे का मुंह नहीं देखना चाहता, मामू भांजे से नाराज़ है, हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़ानदानी जो है वो लड़ाइयाँ चली रही हैं। तो उसको दूर करने के लिए जो है उसके लिए नादे अली का किस तरह से इस्तेमाल करना है कि लोगों में इख्तिलाफ़ात और दुश्मनी के ख़ात्मे के लिए 20 मरतबा, ये हमने पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहे हैं, 20 दिन तक हर रोज़ 30 मरतबा, 20 डेज़ तक एवरी डे 30 टाइम्स, 20 दिन तक हर रोज़ 30 मरतबा नादे अली पढ़ने से जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाती है, दोस्ती में तब्दील हो जाती है, इस नियत के साथ कि जो मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है वो उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, हमारी जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाए। वो 20 दिन तक आपने 30 मरतबा जो है वो नादे अली पढ़नी है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी की बात हो रही है, हमारी एक बहन ने रिक्वेस्ट भी की थी कि दुश्मनों से बचने के लिए किस तरह से नादे अली पढ़ी जाए, तो इंशाअल्लाह अगले आइंदा प्रोग्रामों में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से दुश्मनों से बचने के लिए नादे अली पढ़नी है। जनाब ये हमारा ख़त्म हुआ यहाँ पर छोटा अमल अजीम सवाब। बढ़ते हैं फ़ायदे की बात की जानिब, और फ़ायदे की बात के बाद हमारी टुडेज़ रेसिपी है, हमारी सिस्टर फ़ातिमा ने हमें भेजी है। आप भी रेसिपी हमें भेज सकते हैं, मुख्तसर रेसिपी, बहुत लंबी नहीं, टाइम शॉर्ट होता है। और उसके बाद ज़ियाफ़त की बात और फिर ब्रेक। जनाब फ़ायदे की बात है, रमज़ान का बाबरकत महीना है, खजूर हम खा रहे हैं, अफ्तार करते हुए खाते हैं, 2 खजूर खाया करें आप अफ्तार करते हुए। और सहरी में हम अमूमन क्या करते हैं कि सिर्फ अफ्तारी के वक्त खजूर जो है वो खाते हैं, नमक से और खजूर से रोज़ा खोलते हैं। लेकिन आज हम आपको ये कहेंगे कि आप सहरी में भी 2 खजूर खाइए, सहरी में भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। 1 खजूर जो है वो 1 रोटी के बराबर है, बल्कि 1 रोटी से भी कई गुना ज़्यादा। मैं सिर्फ एक मुख्तसरन आपको बता रही हूँ, 1 खजूर आप खाएंगे तो 1 रोटी की ताकत वो आपको देगा। इसके अलावा बहुत कुछ खजूर और डेट्स में छुपा है, लेकिन अभी हम आपको बताने वाले हैं कि खजूर में बेसिकली है क्या। अहादीस की रोशनी में पहले भी बताया था, आज भी उसको रिपीट करेंगे अहादीस की रोशनी में ही, और उसके अलावा भी जो उसके फ़ायदे हैं मेडिकली और क्या क्या उसमें मौजूद है वो भी बताएंगे। दोनों चीज़ें आज हम साथ लेके चलेंगे। जी जनाब, खजूर बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा रब्बुल इज़्ज़त का हम सब के लिए। खजूरियों तो बहुत सी इक़साम की हैं और उनकी तासीर भी अलग अलग हैं। बेहतरीन खजूर जो है वो अरब की होती है। अरब की खजूरों में अम्बरीन, अजवा और बर्नी मशहूर हैं और बहुत उम्दा हैं। तो अब हम सभी जानते हैं अजवा खजूर बहुत ही ज़्यादा उसके फ़ायदे, दिल के लिए बेहतरीन है अजवा खजूर। आगे बढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अजवा जन्नत का फल है। जो अजवा खजूर है वो जन्नत का फल है और इसमें जहर से शिफायाबी की तासीर है। सुभान अल्लाह, जहर से शिफायाबी की तासीर है। अजवा खजूर अतराफ़ मदीना में पैदा होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें इसे जहर से शिफायाबी करार दिया है कि जहर जिसके बाद आप तो मरी जाने, आपकी ज़िंदगी का कोई नहीं भरोसा, जहर खा लिया तो सीधा ऊपर। लेकिन खजूर में ये फ़ायदे हैं कि आपको जहर से भी शिफा जो है वो देगी, ये इसकी तासीर है खजूर की। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अजवा खजूर दाफ़े समियात है और बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए मुफीद है। इसका भी मतलब ये कि जो भी जहरीली प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन जिसे कह लें आप आसान लफ्ज़ों में, अगर वो भी आपकी बॉडी में है तो वो उससे भी फ़ायदेमंद है। और सबसे बढ़कर बहुत सी बीमारियों को दूर करती है ये खजूर, और ताकत तो अपनी जगह है ही इसकी खजूर की। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई 7 दाने
अजवा के या खजूर के निहार मुँह खा लिया करे तो उसे कोई जहर या मर्ज या सहर या बूत या पलीद ज़रर नहीं पहुंचा सकता। सुभान अल्लाह। आप जादू टोनों के लिए जाते हैं, कभी किसी मुल्ला के पास, कभी किसी मौलवी के पास, कभी कोई तावीज़ दे दो, कभी कुछ बता दो, कभी ये दे दो। आप देखें कोई मौला क्या फरमा रहे हैं, मौला क्या खजूर के लिए क्या फरमा रहे हैं इमाम जाफर सादिक कि अगर कोई 7 दाने, अब ऐसा ना हो, पहले आप अपने डॉक्टर से भी रुजू कीजिएगा, क्या पता कि खजूर डायबिटिक हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर जीपी के पास। मेरा हमेशा इस फ़ायदे की बात में ये मैसेज होता है कि अपने जीपी, अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें और उसके बाद हम जो बताएं फिर उस पर आप अमल करें। ठीक है जी। इमाम जाफर सादिक का क्या ही खूबसूरत कॉल कि अगर 7 दाने सुबह आप खा लें निहार मुँह, तो अगर आपको ये डर है कि जादू करा दिया है जी, कोई भूत है, कोई सहर है, तो मौला क्या फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स 7 दाने उजवा के निहार मुँह खा लिया करे तो उसे कोई जहर या मर्ज या सहर या जादू या भूत या पलीद ज़रर नहीं पहुंचा सकता। सुभान अल्लाह। और तिब्बे सादिक में से मैं आपके साथ ये हदीस जो है वो शेयर कर रही हूँ, और ज़रूर आप अपनी रूटीन में खजूरों को लेकर आइए और डेट्स का इस्तेमाल कीजिए, बेशुमार फ़ायदा, और रमज़ान में तो भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाइए। और उसके बाद इमाम आली मुकाम यही फरमा रहे हैं, इमाम जाफर सादिक यही इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शख्स अजवा के 7 दाने सोते वक्त खा लिया करे तो अगर उसके पेट में कीड़े होंगे तो वो मर जाएंगे। पेट के कीड़ों के लिए, बच्चों में भी पेट के कीड़े हो जाते हैं, बड़ों में भी पेट के कीड़े हो जाते हैं, मौला यहाँ 7 दाने कह रहे हैं, तो आप 7 दाने अगर खाएंगे और आपके पेट में कीड़े हैं तो वो जो है वो मर जाएंगे। जिस कदर इंसानी जिस्म को विटामिन और दीगर अज्जा की ज़रूरत होती है वो सभी जो है कुदरत ने खजूर में पैदा की हैं। आप देखें कि अरब सहराओं में क्या होता है, सफ़र में जाते हैं काफ़िले, महीनों महीनों उनके पास खजूर हुआ करते थे, खजूर से वो पूरी अपने जो है सारे जो उनका फासला होता था, सफ़र होता था, तय करते थे, और उनकी सेहत भी ग़िज़ाई कमी का बायस मुतासर नहीं होती थी कि जनाब ग़िज़ा नहीं खाई तो वो वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, नहीं। तो इसके बाद अरब सहराओं में सफ़र करने वाले काफ़िले महीनों सिर्फ खजूर जो है वो खाकर गुजारा करते थे और कोई उनको कमज़ोरी नहीं होती थी, बिल्कुल उनकी सेहत कोई कुछ भी मुतासर नहीं होता था। और इतने फ़ायदे हैं। खजूर जो है वो खून सौला पैदा करती है, मैदे को साफ़ करती है और ताकतवर बनाती है, खाना हज़म करती है, सीना फेफड़ों को बेपनाह ताकत देती है, बलगम को दूर करती है। खजूर मसाने की पथरी तोड़कर मिसले रेत खारिज कर देती है और इसमें वो अपना जवाब नहीं रखती। अगर आपके मसाने में पथरी है, खजूर खाएं तो वो रेत की मानंद उसको जो है करके खारिज कर देगी और बेहतरीन है मसाने की पथरी के लिए खजूर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी खजूरों में बेहतरीन खजूर बढ़नी है, वो रोग दूर करती है और उसमें कोई रोग नहीं है। रोग दूर करती है मतलब वही बात हो गई कि डिप्रेशन है, गम है, प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, तो आप बढ़नी खजूर खाएं तो इंशाल्लाह हदीस में भी मौजूद है कि आपका डिप्रेशन, आपका जो भी रोग है वो उसको ख़त्म करेगी। उसके बाद बढ़नी खजूर के बारे में आपको बताएं कि वो बजाय जो है बढ़नी खजूर सिया के बजाय भूरे रंग की होती है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, मिठास ज़्यादा होती है और गूदा ज़्यादा और गुठली जो है वो इसकी छोटी होती है, इसलिए इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बीमारियों का इलाज बताया है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपके साथ जो है जो शख्स, एक और कॉल इमाम अली रज़ा का आपके साथ शेयर करते हैं कि आप फरमाते हैं कि जो शख्स बवासीर से महफूज रहना चाहता हो उसे चाहिए कि हर शब 7 बरनी खुरमे यानी 7 बरनी खजूर गाय के घी में खा लिया करे। तो आप अगर 7 बरनी खजूर गाय के घी में खाएंगे तो फिर आपको अगर बवासीर की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जनाब। और उसके बाद जो है खजूर जो है अगर उसको दूध में पका लें तो क़ुव्वत बाह के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उन लोगों के लिए कि जो वालिद नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए खजूर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दूध में मिला के। आंतों खुश खांसी के लिए भी बेइंतहा फ़ायदेमंद है और इसके अलावा मसूड़ों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। सरतान यानी कि कैंसर में बहुत ज़्यादा आराम देता है, खजूर आराम देती है, कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो औरतें कि जो सजगी के मरहले से गुजर रही हों और उनके लिए बच्चा पैदा होने से कबल अगर चंद खजूरें या छुआरें अगर उनको खिलाकर ऊपर से ठंडा पानी दे दिया जाए तो बच्चा जो है वो बआसानी से पैदा हो जाता है। और देखें कि हम सभी जानते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जचा को चाहिए कि विलादत के रोज़ खजूर के 7 दाने खाए।
खुदावंद करीम ने बीबी मरियम के लिए विलादत के वक्त खजूर ही का इंतज़ाम किया था। देखें कि जो भी ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कि विलादत के रोज़ जिस दिन आपकी डेट हो उस दिन आप खजूर खाएँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 7 दाने नबी करीम फरमा रहे हैं और ये भी फरमा रहे हैं कि खुदावंद करीम ने बीबी मरियम के लिए जो है वो विलादत के वक्त विलादत के वक्त खजूरों का इंतज़ाम किया था। आगे बढ़ते हैं, खजूर हैं, अभी बहुत से फ़ायदे बाकी हैं। ब्रेक का वक्त भी करीब आ रहा है और जल्दी बताना होगा ताकि आपके पास सारा जो मैटर है खजूर का वो आज ही पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से है। किसी शख्स ने हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से पूछा कि कुंदा ज़हनी की शिकायत है तो फरमाया खुरमा बनी खाओ और ऊपर से पानी पी लिया करो। इस अमल से वो मोटा ताज़ा हो गया और रतूबत उसके मिजाज पर गालिब आ गई, यानी तरी उसके मिजाज पर गालिब आ गई। अगर खुश्की हो दिमाग में, कुंदा जहनी हो, ये सही लफ्ज़ तो नकवी साहब मुझे बताएंगे कि कुंदा जहनी तो मैं जानती हूँ, क्या पता ये कंदा जहनी हो, तो इसका सही लफ्ज़ नकवी साहब मुझे बताएंगे। तो अगर आप खाएंगे तो आपका जहन अगर कुंद है तो तब आपका जो जहन है वो सही हो जाएगा और दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है कि खजूर खाकर आपने उसमें पानी पीना है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खजूर जो है पुश्त को मजबूत करती है, कान और आँख की कुव्वतों को बढ़ाती है, खाने को हज़म करती है और जहन को खुशबूदार बनाती है। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक का फरमान है कि जिस शख्स ने सोते वक्त उजवा खजूर के 7 दाने खा लिए तो उजवा खजूर उसके पेट के कीड़ों को ख़त्म कर देती है। पेट के कीड़े जिसके भी हैं उसके लिए बेहतरीन है अजवा खजूर। और उसके बाद एक और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसके पास खजूर है तो उससे अफ्तार करे, जिसके पास ना हो तो पानी से अफ्तार करे क्योंकि पाक करने वाला है। जनाब अफ्तार के लिए बेहतरीन बताया गया है कि आप खजूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा खजूर दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर, शुगर, आँखों के अमराज, जादू, पागलपन, बेचैनी, जहनी अमराज, जहर से तरियाक, सर दर्द, मोटापा, जिगर का कैंसर, हड्डियों की मजबूती, कब्ज़, बुखार, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है खजूर। जनाब अभी भी कुछ फ़ायदे हैं, जल्दी से आपके साथ बयान करेंगे और फिर वक्त होगा ज़ियाफ़त की बात का और फिर वक्त होगा ब्रेक का और टुडेज़ रेसिपी तो रह ही जाएगा। और चलें देखते हैं इसका होता क्या है। और बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त भी हो गया है। और जल्दी से आपको मैं बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल की जो है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तब भी आप जो है वो खजूर खाएं, बेहतरीन है। इसमें रिच जिसे कहते हैं विटामिन और मिनरल मौजूद है। विटामिन B1, B2, B3, B5 अलॉन्ग विद विटामिन A1 एंड C इसमें मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी खजूर खाएं, उनका कॉन्स्टिपेशन जो है वो दूर होगा। इसके अलावा एनर्जी बूस्टर है, जो एनर्जी ड्रिंक आप पीते हैं खजूर खा लें, बेहतरीन है। आप एनर्जी ड्रिंक छोड़ें, एक खजूर रोज़ खा लें, बेहतरीन है क्योंकि इसमें मौजूद है नेचुरल शुगर लाइक ग्लूकोज, सर्कोस, फ्रक्टोस और बहुत ज़्यादा मिल्क की जिसे कहते हैं ताकत है वो इसमें मौजूद है। और इसके बाद जो नर्वस सिस्टम है आपका उसको हेल्दी करता है क्योंकि इसमें पोटेशियम मौजूद है। हाई आयरन इसमें मौजूद है, जिसको एनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी आपको है, आप कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आप खजूर खाएं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप क्या करें कि खजूरों को पानी में भिगो दें रात में और सुबह जो है वो भीगे हुए खजूर और पानी दोनों खजूर खा लें और पानी पी लें। कॉन्स्टिपेशन की जो भी प्रॉब्लम है वो आपको दूर हो जाएगी। वेट गेन करना है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्लिम है, उसका वज़न नहीं बढ़ता, तो वो खजूर अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। आई साइट आपकी वीक है, रात में आपको दिखाई नहीं देता, खजूर बेहतरीन है आई साइट के लिए, खजूर को अपनी रूटीन में शामिल करें। मेरा ख्याल है इसको यहीं रोकूंगी। खजूर के भी बेशुमार फ़ायदे जनाब, पूरे 1.5 घंटे में खजूर में निकाल सकती थी, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। भाई बताते हैं एक लेनी होगी छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जाएंगे ज़ियाफ़त की बात और सीधा आएंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे हिजाब हमारी पहचान।